हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो अमूमन सारे बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता है कि वो क्या आंसर आया, क्यों आया। जिस वजह से अगर वही सेम चैप्टर का अगर वर्ड्स प्रॉब्लम दे दिया जाए तो उनको बनाने में बहुत दिक्कत होता है या फिर वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। तो आज हम लोग ना केवल उसका मीनिंग समझेंगे बल्कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझेंगे, है ना, सारा कुछ समझेंगे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं HCF, महत्तम समापवर्तक के बारे में, है ना। सुनने में आपको जितना इजी लग रहा है ना, बनाने में उतना ही टफ साबित होता है बच्चों के लिए। तो चलिए बेसिक सीरीज का आज हम लोग बात करेंगे, लेक्चर नंबर 16, है ना, बेसिक सीरीज का, है ना, लेक्चर नंबर 16। अभी हम नंबर वाला करेंगे, बाद में XYZ वाला भी कराना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। आज हम लोग बात करेंगे HCF, है ना, बोले तो MOSO, महत्तम समापवर्तक। चलिए यही पढ़ेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे नंबर वाला, सिर्फ नंबर वाला। लेकिन अगर ये बना लोगे तो वो फिर आप अपने आप बना लोगे। अच्छा, अब है कि HCF होता क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो, HCF के नाम में ही सारा राज छुपा है। तो HCF को इंग्लिश वाला लिखता है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, ठीक है, C फॉर कॉमन, ठीक है, ठीक है भाई। F मीन्स तुम क्या बोलोगे, फैक्टर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इंग्लिश। अच्छा, अब हिंदी समझते हैं इसका, है ना, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसी को बोलते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। समावर्तक, समावर्तक। अच्छा, सारा HCF का खेल इसी में है। जो इसको समझा समझो वो पूरा HCF का मीनिंग समझा। जो मीनिंग समझा समझो हर सवाल बनाएगा, चाहे वर्ड वाला रहे चाहे नंबर वाला रहे, चाहे XY वाला। चलिए तो इसको समझते हैं प्यार से, एक एक वर्ड को लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है, हाईएस्ट लिखा है, महत्तम लिखा है। तो महत्तम का मीनिंग क्या होता है? महत्तम का मीनिंग होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। अच्छा, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर, है ना, वर्तक, है ना। इसका मीनिंग अगर आप देखिएगा फैक्टर का तो होता है काटने वाला। फैक्टर मीन्स काटने वाला, ठीक है। अच्छा, काटने वाला। अच्छा, क्या काटने वाला, है ना, काटने वाला, जिसको कि हमारे बोलचाल भाषा में भुजाली के नाम से जाना जाता है। भुजाली बोलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, बस इन दोनों ही वर्ड्स को जोड़ लो, आपके HCF का मीनिंग पता चल गया। HCF का मीनिंग जिसको पता लग गया उसको सब कुछ पता लग गया। चलिए, तो यहां है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना, क्या, काटने वाला, सबसे बड़ा काटने वाला। अच्छा, क्या काटोगे मैथ में? संख्या काटोगे। तो सबसे बड़ा काटने वाला किसको? संख्या को, है ना, सबसे बड़ा काटने वाला। यहां थोड़े ना कोई जानवर को काटा जा रहा है। तो सबसे बड़ा काटने वाला, इन दोनों को आप जोड़ दो, यानी सबसे बड़ा काटने वाला, यानी सबसे बड़ा भुजाली। तो आप कह सकते हो इसका, है ना, कि HCF जो होता है ना, HCF में जो भी आएगा, अभी एग्जांपल से देंगे तुरंत समझ में आएगा, वो होता है सबसे बड़ा भुजाली, यानी सबसे बड़ा काटने वाला। HCF होता है सबसे बड़ा, है ना, भुजाली, सबसे बड़ा भुजाली, यानी सबसे बड़ा काटने वाला, है ना। भुजाली बोले तो काटने वाला। तो HCF का आंसर होता है सबसे बड़ा भुजाली, यानी सबसे बड़ा काटने वाला, है ना। इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो,
या फिर उतार लो, स्कैनर के थ्रू पीडीएफ का भी जाएगा, है ना। लेकिन आप चाहो तो पॉज करके इनको पहले समझ लो कि एचसीएफ मीन्स होता है सबसे बड़ा काटने वाला। काटने वाले को हिंदी में भुजाली भी कहते हैं, इसलिए सबसे बड़ा भुजाली है, यानी एचसीएफ का आंसर होगा सबसे बड़ा काटने वाला। पॉज करके आप ले लो। ले लिया? चलिए अब हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस मीनिंग को समझते हैं कि सबसे बड़ा भुजाली यानी सबसे बड़ा काटने वाला कैसे आया, क्या आया, समझते हैं। देखो एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल है सपोज कि HCF किसका 10 और 20 का, HCF बोला है ना, HCF बोला, यहां पर आपको HCF भरना, ठीक है। अच्छा कैसे बनेगा ये भी देखते हैं और क्या मीनिंग आया ये भी समझते हैं। चलिए पहले समझते हैं कैसे बनाया जाता है 10 और 20 का HCF, ठीक है। तो 10 आप अलग ले लेना, 20 आप अलग ले लेना, ले लिए, ठीक है। अब देखना कि क्या क्या इसमें हो सकता है, इसका फैक्टर 5 से कटेगा, एक के अलावा 5 1 जा 5 कर दिए। अच्छा अब इसका भी करना, इसका भी हम करेंगे तो 2 10, यहाँ 2 से 5, अच्छा 5 1 जा 5, इतना हो गया, ठीक बात है। अच्छा अब क्या है, कॉमन एक वर्ड है ना, कॉमन, HCF में एक वर्ड होता है कॉमन, जो कॉमन दोनों में ना उन दोनों को लिख दो। तो आपको लिखना है यहाँ पर HCF किसका 10 का, किसका 10 और 20 का, तो जो कॉमन होगा बस उसको लिख दो। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है 2, सो द यहाँ लिखाएगा 2, लिख दिए। अच्छा यहाँ पर है कितना 5, यहाँ पर भी कितना है 5, ठीक है। अच्छा दोनों मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 10, कितना आया 10। अच्छा तो यहां पर हमारा आया कितना 10, तो आंसर क्या होगा HCF का 10, कितना होगा 10। देखो एकदम इजी, कुछ नहीं करना, अगर HCF के निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो जो गिवन नंबर होगा दो जगह लिख देना, अलग अलग कर देना, सिंपल 2 से करना, एक के अलावा जहां से मतलब कट रहा है काट देना, इसको भी काट देना। अच्छा जो कॉमन रहे, जैसे यहाँ 2 भी था, यहाँ भी 2 था, लिख दिए 2, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, लिख दिए, आप 5 2 जा 10 कर दिए, ठीक है। तो आंसर हो गया 10। तो पहले हम आंसर भरते हैं, अब इसका मीनिंग समझेंगे जो हम पहले अभी लिखे थे। यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 10। अब आप समझो कि ये 10 क्या है, ये 10 क्या है। तो 10 है भुजाली, 10 है काटने वाला, 10 है सबसे बड़ा काटने वाला, है ना, हाईएस्ट मींस सबसे बड़ा काटने वाला। किसको 10 को और इस 20 को, दोनों को काटेगा एक साथ, 10 को भी और 20 दोनों को काट रहा है, दोनों को ही काट रहा है ना। और इस सबसे बड़ा काटने वाला है, यानी सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवीजन कर दे। अब इंटीजर में, इंटीजर पॉइंट टू बी नोटेड लॉर्ड, इंटीजर में आना चाहिए, है ना। देखो समझाते हैं, जैसे 10 है, 10 क्या किन किन डिजिट से कट सकता है, 1 के अलावा 2 से, है ना, 5 से, चलो 1 भी लिख देते हैं, 1 2 5 और 10, इन सब से कट सकता है। अच्छा 20 देखना, हाँ 20 दूसरा डिजिट है 20, 1 से 2 सा 5 सा 10 सा और 20 खुद से काट सकते हैं, इन सब से काट सकते हैं। अब दोनों को ये देखा जाए कि दोनों को कौन काट रहा है, वही हीरो है, वही है हीरो, दोनों को काटने वाला, दोनों को काटने वाला। और काटने वाला का चलो हम पहले पहचानते हैं, काट रहा है 1 भी, काट रहा है 1 भी, काट रहा है 2 भी, काट रहा है 2 भी, काट रहा है 5 भी, काट रहा है 5 भी, काट रहा है 10 भी, काट रहा है 10 भी, ठीक है, 20 से तो नहीं कट रहा ऊपर वाला। अच्छा अब देखो काटने वाला तो बहुत है, 1 2 देखो कौन कौन है, 1 2 5 10, ये सब निकला, लेकिन क्या लिखा है महत्तम, हाईएस्ट,
तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हो तुम 10। सो द आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। 10 ऐसा है कि दोनों को काटेगा, ना केवल 10 को बल्कि 20 को, और पूरी तरह से काटेगा, पूर्णांक में काटेगा, इंटीजर में काटेगा, है ना। इसीलिए इसका नाम था सबसे बड़ा भुजाली। जरा गौर करो, है ना। आपको हम क्या लिखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बताए थे, सबसे बड़ा काटने वाला, यानी सबसे बड़ा काटने वाला नंबर है, संख्या है, यानी भुजाली है। इसलिए एचसीएफ का मीनिंग था सबसे बड़ा भुजाली। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक बार तेजी से क्या कराते हैं। जैसे एचसीएफ आपको पूछे 10 और 20 का 10 क्यों हुआ या कैसे आया, तो क्या हुआ इसका मीनिंग। 10 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी काटेगा और इस दोनों को काटेगा। तो एचसीएफ होता है काटने वाला, कौन सा, सबसे बड़ा नंबर है वो काटने वाला, है ना। देखिए हम लिखे थे एचसीएफ, है ना। एचसीएफ का मीनिंग क्या है, सबसे बड़ा भुजाली, यानी सबसे बड़ा काटने वाला, यानी 2 नंबर को काटने वाला, 3 नंबर को सबसे बड़ा काटने वाला ही आंसर होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा, और लास्ट में आपको आंसर भी डायरेक्ट करना है खुद से। देखिए एक क्वेश्चन है कि आपको निकालना है एचसीएफ किसका, 5, 10 और 15, इसी का पूछा, ठीक है। भरो भरो भरो, आंसर इन तेजी से भरो, चलो। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा एचसीएफ काटने वाला, इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काट दे, तीनों को काटे और सबसे बड़ा काटे। तो 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 से कोई ऐसा बड़ा नहीं हो जाएगा, तीनों को पूरा काट दे। इसका मतलब आंसर तो हो चुका है 5। कैसे बना दिया रे भाई, ऐसे बना दिया मैं। देखो 5 ले लिया, 5 1 जा 5 कर दिया, 10 का 10, है ना, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 15 अलग अलग, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो आंसर किसका, 5, 10 और 15 का, यही ना है, ठीक है। चलो मारो आंसर, बोलो किसका। तो क्या है तीनों में कॉमन, तीनों में 5 5 5 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो अगर लिख भी दोगे तो 5 1 जा 5, तो आंसर कितना आया 5। इसीलिए यहां पर भी आंसर क्या है 5। अच्छा वो फिर क्या है, फीलिंग एक ऐसा नंबर आया ये जो 5 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, तीनों को काट दे, इंटीजर में काट दे, है ना, तो आंसर होगा। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेते हैं। देखो जैसे आपको बोला जाए, है ना, 28 और 35, इसी का एचसीएफ बोला, ठीक है। चलिए एचसीएफ भरना है, एचसीएफ भरना है। तो क्या निकालना है एचसीएफ, मतलब क्या बताए थे, एचसीएफ मतलब काटने वाला, किसको, जो जो नंबर दिया है, और किसको काट दोगे, दोनों को काटे, और ना केवल काटे, हाईएस्ट रूप से काटे, यानी सबसे बड़ा भी हो। देखो काटने को 7 से दोनों देखो कट रहा है, 7 चौक 28, 7 5 35। अच्छा 14 से 14 ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। अच्छा तो इसका मतलब है कि 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जो 28 और 35 को काट दे। अच्छा कैसे बनाया, ऐसे बनाया, दोनों का अलग अलग लिखा, दोनों का अलग अलग फैक्टर किया। अब यहाँ लिखा 7 4 जा 28, 2 2 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर लिख दिया, है ना, 5, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 5। अब यहाँ पर लिख दिए क्या, HCF किसका, 14 का और 28 का और 35 का। तो दोनों कॉमन क्या क्या दिख रहा है, जो जो कॉमन दिख रहा है वो आंसर मारो। कॉमन दिख रहा है 7, कॉमन दिख रहा है 7, मार दिए 7, ठीक है। अच्छा और कुछ दिख रहा है कॉमन नहीं, अगर 1 लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7, इसलिए आंसर क्या है 7। अच्छा 7 क्या आया, 7 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, है ना, दोनों को काटेगा और सबसे बड़े रूप से काटेगा। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। देखो क्वेश्चन समझो, यहां पर एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालो, है ना, 56
और 72 का। चलो इसी का लेते हैं, है ना, इसी का HCF निकालना है, कितना होगा। अब क्यों होगा बाद में, हमको नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो आप करो 56, 228, 214, 277, 7 1 जा 7। अच्छा अब यहाँ लिखेंगे 72, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे ये, यहाँ लिख देंगे 18, यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, जब तक ना आए लिखते रहो। अच्छा अब क्या है कॉमन, देखो अब क्या होगा कॉमन, क्या है कॉमन भाई, दोनों में क्या है कॉमन समझो, 2 2, चलो मानते हैं। तो यहाँ HCF में हम लोग लिखेंगे, है ना, किसका 56 और 72 का। उसके बाद हम बताते हैं कैसे आप डायरेक्ट करना, 2 लिख दिए। अच्छा और कहीं 2 है क्या, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2 फिर लिखाएगा। अच्छा और कहीं है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अच्छा 3 बार था लिख दिए, यहाँ है 7, यहाँ है 7 नहीं है, इसका मतलब है कि कॉमन क्या निकला तीनों में, 2 2 2 2, यानी आंसर कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अच्छा अब यहाँ पर समझो, ये जो 8 आया, ये जो 8 आया, ये इसको भी काटेगा और इसको भी काट देगा, दोनों को काट देगा। 8 7 जा 56, 8 9 जा 72। अच्छा 8 से बड़ा कोई नहीं होगा जो दोनों को काट ले, छोटा हो सकता है बड़ा नहीं होगा। देख लो छोटा, 2 से तो दोनों कट रहा है, लेकिन दोनों ही लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लेना, हाईएस्ट भी तो लेना है ना। देखो 4 से भी कट रहा है दोनों, लेकिन 4 से भी बड़ा 8 है, 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसलिए आंसर हो रहा हमारा 8। तो उम्मीद करते हैं HCF आज नंबर वाला सीख गए। चलिए एक दो एग्जांपल्स लेते हैं कहां पर इसका डेली प्रैक्टिकल यूजेज किया जाता है, समझना इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एवरीडे लाइफ का। देखो सपोज आपको 2 रॉड है, ठीक है, 2 रॉड है, एक रॉड है 48 मीटर का, ठीक है। अच्छा एक रॉड और है, एक रॉड और मिले, 2 रॉड है, 2 रॉड है, ये चलो ले लेते हैं 60 मीटर का, एवरीडे लाइफ में कहां पर यूज होगा। उसके बाद HCF और LCM दोनों बताने के बाद और कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, और उसके बाद एकेडमिक में जितना सारा मिलेगा सब सॉल्व होगा। जल्दी एकेडमी आप जाने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे आप क्लास 10 का। देखो क्या क्वेश्चन है समझना, क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि एक है 48 मीटर का रॉड, एक है 60 मीटर का रॉड, और आपको इसको इक्वल पीसेस में करना है, इसको भी इक्वल, इसको भी इक्वल पीसेस में करना है, इक्वल पीसेस होना चाहिए। अच्छा ऐसा पीस कीजिएगा कि कुछ रिमाइंडर ना बचे, ना इससे रिमाइंडर बचे ना इससे बचे। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पीस करना है, रिमाइंडर ना बचे यानी बर्बाद ना हो, अच्छा और इक्वल पीसेस हो। तो क्वेश्चन में है कि इक्वल पीसेस होना चाहिए, इक्वल पीसेस, है ना, इक्वल पीसेस, इक्वल पीसेस। अब वो भी कौन सा, मैक्सिमम लेंथ का, मैक्सिमम लेंथ, ये है क्वेश्चन, मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, इक्वल पीस भी हो और मैक्सिमम लेंथ का भी होना चाहिए, ईच पीसेस, ठीक है। अब यहां पर आप समझो, देखो इसका आंसर, है ना, यहां पर इसका आंसर देखो, यह है 48 मीटर, यह है 60 मीटर। अब इक्वल पीसेस करना, क्या करना है, इक्वल, और इक्वल पीस तो करना ही है, और वो सबसे बड़ा भी हो, सबसे बड़ा भी हो। ध्यान से सुनो, ये जब सबसे बड़ा काटना है, इसको भी सबसे बड़ा ही काटना है, और बराबर बराबर काटना है, और कोई किसी में रिमाइंडर ना बचे। इसका मतलब है इसको भी काटना है, इसको भी काटना है, दोनों को काटने वाला। इसका मतलब है आंसर आना चाहिए हमारा काटने वाला। क्या होना चाहिए, काटने वाला। क्या होना चाहिए, काटने वाला। क्या होना चाहिए, काटने वाला। अच्छा काटने का काम किसका होता है,
HCF, और वह भी सबसे बड़ा। कौन सा बोला है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पीस जो चाहिए करना है, तो बताओ कि HCF नहीं होगा यहां पर, क्या होगा? HCF का मीनिंग आ रहा है, यानी 48 और 60 का आपको क्या कर देना चाहिए? सिंपली, है ना, इसका आपको निकाल देना चाहिए HCF। इसका 48 मीटर का, 60 मीटर का, जिसका कि आंसर आएगा आपको कितना आएगा? 12 मीटर। कितना आएगा? 12 मीटर। देख लो, 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जो 48 को काट दे और 60 को काट दे? नहीं। छोटा मिलेगा तो आपको यहां पर क्या क्वेश्चन था? मैक्सिमम लेंथ का काटना है, रिड्यूस भी ना हो और पूरा कट भी जाए। तो 48 और 12 का अलग अलग फैक्टर कर लेना, जिसे हम किए थे, तो आएगा 12 मीटर। आएगा 12 मीटर। तो देखो 12 चौक 48, 4 बार में पूरा कट जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा, और देखो कुछ रिड्यूस बचा, और सब ये कितना कितना मीटर का मिलेगा? 12 मीटर इच, है ना। ये भी कितना मिलेगा? 12 मीटर इच, है ना। ये भी मिलेगा 12 मीटर का, ये भी मिलेगा 12 मीटर का। तो ईच पीस कितना का होगा? 12 मीटर का, 12 मीटर का। ये 4 बार इसका पीस होगा, है ना, इसका 5 बार होगा। तो बताओ रिड्यूस बचा? नहीं बचा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए HCF का बनाया जाता है। बोलो, वीडियो पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम ऐसे PDF भेज देंगे। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक और प्रैक्टिकल, लास्ट आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्या करता है, कहता है एक रूम है, ठीक है, एक रूम है। चलो एक रूम लेते हैं। एक रूम है भाई, तो रूम है 100 मीटर लेंथ का। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रेड्थ में ये है 80 मीटर का, ठीक है, ले लिए। बहुत बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, ले लिए। अब क्या करता है, इसमें टाइल्स बिछाना है। क्या करना है? टाइल्स। ध्यान से सुनना, टाइल्स बिठाना है, टाइल्स बिठाना है। अब इस तरह से बिठाना है कि टाइल्स हमको मार्केट में खरीदना मैक्सिमम लेंथ और ब्रेड्थ का हो। ये जो टाइल्स हम खरीद के लाएंगे मार्केट से, ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम स्क्वायर शेप का हो, ठीक है, खरीद के लाएंगे। और वो मैक्सिमम हो, कैसा हो? मैक्सिमम हो, मैक्सिमम साइड का हो, यानी सबसे बड़ा साइड का हो, ठीक है। अच्छा, और जब हम यहाँ बैठाना शुरू किए, जैसे यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, इसी तरह जब बैठाना शुरू किए, बैठाना शुरू किए, बैठाना शुरू किए, बैठाना शुरू किए, बैठाना शुरू की, पूरे रूम पर बैठाना है कि ना टाइल्स को फिर कट वट नहीं करना, कट वट नहीं, ये जो कट्टर लाके काटते हो वो नहीं, वो आवाज नहीं, वो डिस्टॉर्शन नहीं, काटना भी नहीं है और बचना भी नहीं है। अरे भाई, ऐसा व्यवस्था करो, इतना बड़ा टाइल्स का साइज बनवा लो, या दुकान वाले को बोल के रखो कि हमको मैक्सिमम साइज दीजिएगा, और हमारा रूम लेंथ और ब्रेड्थ इतना इतना है, तो कितना पीस आप काट के दीजिएगा कि हम जाके सेट करें, सेट करें, सेट करें, तो वो पूरा सेट हो जाए, हमारा कुछ बचे भी नहीं। तो बताओ क्या होगा आंसर? आप खुद सोच के देखो क्या करेगा। देखिए, इसको भी पूरा पूरी काटे, इसको भी पूरा पूरी काटे, यानी 100 को भी पूरा काटने वाला चाहिए और 80 मीटर को भी काटने वाला चाहिए, तभी तो रिसाइडियल नहीं होगा, तभी तो नहीं बचेगा। तो जब दोनों को काटे, यानी HCF काटे, काटने वाला, अब वो भी सबसे बड़ा मीटर, सबसे बड़ा चाहिए, तो 100 मीटर और एक 80 मीटर। बोलो, तो दोनों को जब काटे, जब दोनों को काटे, तो दोनों को काटने वाला कौन सा? हाईएस्ट। फैक्टर मींस काटने वाला, कॉमन, है ना, दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा। तो जब सबसे बड़ा काटने वाला है तो वही आंसर होगा। तो बताओ HCF कितना होगा? 100, और ये देखो 20 मीटर हो जाएगा। अच्छा, 10 मीटर क्यों नहीं होगा? आप आंसर दीजिए। 10 मीटर नहीं, क्या होगा? क्यों नहीं होगा 10 मीटर? इसका आंसर दीजिए आप। 20 मीटर होगा। 100 और 80 का निकाल लेना HCF, अलग अलग करके फैक्टर निकाल के आपको देखना 20 मीटर आएगा। क्यों आएगा? 10 मीटर क्यों नहीं आएगा? देखो, सबसे पहले आप इसका अलग फैक्टर निकालोगे, इसका अलग अलग फैक्टर निकालोगे, ये ऑलरेडी हम बता दिए। फैक्टर निकालोगे, कॉमन ले लेना, कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देना, आएगा 20। तो 20 मीटर का होना चाहिए। अच्छा,
तो यानी आपका जो ये होना चाहिए ना, जो मैक्सिमम आप लाइएगा, ये कितना का लाइएगा, 20 मीटर स्क्वायर शेप का होना चाहिए। यानी ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये 20, ये 20 है ना, ये भी 20 मीटर का। इसी तरह सब पूरा रूम में बैठा दो, पूरा रूम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पूरा रूम बैठ भी जाएगा। आपको कहीं कटवट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइए, मिस्त्री पर बोलिए सुट 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 बैठा, निकलो हाय, मेरा पैसा बचा दे, है ना। तो 20 मीटर होगा जो सबसे मैक्सिमम साइड का टाइल्स होगा। सबसे मैक्सिमम साइड का टाइल्स यही हो सकता है जो इस रूम में पूरी तरह फैल जाएगा बिना काट छाट किए, है ना। अच्छा 10 मीटर क्यों नहीं होगा भाई, 10 से जरूर 10, 100 भी कटेगा, 80 भी कटेगा, लेकिन चूंकि 10 से बड़ा है कौन, 20, तो मैक्सिमम लेंथ पूछा है, तो मैक्सिमम जो पूछा है दैट्स व्हाई है ये पूछा है, इसीलिए एचसीएफ निकाला है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम बहुत तेजी से इसका सिनॉप्सिस करा देते हैं, है ना, कि क्या होता है एचसीएफ, है ना, आप समझना। देखो सबसे पहले एचसीएफ बोले सिनॉप्सिस कराना है, महत्तम समापवर्तक। देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा क्या होता है इसका मीनिंग, अच्छा इसका क्या होता है, जैसे है ना, जैसे आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ का निकालना है ए और बी का, इसका आंसर सपोज आया हमारा डी, कितना आया, डी। अब ये क्या हुआ आंसर, अब सोच के देखो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक ऐसा नंबर है जो ए को भी पूरा काट देगा, बी को भी पूरा पूरी काट देगा, पूरा पूरी, और ये सबसे मैक्सिमम लेंथ का होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा भी होगा, सबसे बड़ी संख्या कह सकते हो, सबसे बड़ी संख्या होगा जो किसको किसको काट देगा, ए को भी और बी को भी। अगर ए बी का आंसर डी है एचसीएफ में, इसका मतलब है डी ए को भी काटेगा, बी को भी काटेगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो एचसीएफ का मतलब यही होता है। उम्मीद करते हैं एचसीएफ आज नंबर वाला आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना ज्यादा हो शेयर करना। चलिए अगला हम आपको नंबर वाला सिखाएंगे एलसीएम, फिर दोनों में कंपैरिजन भी अगले लेक्चर में कर दिया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आज इसका मीनिंग समझे विथ इलस्ट्रेशन। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।